नमस्कार मित्रों, ड्रीम पॉइंट के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं प्रवीण दुबे और आज हम बात करेंगे कक्षा 10 का इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर ए लेटर टू गॉड में हमारे पहले वाले वीडियो में कुछ छूट गया था जिसको आज हम पूरा कर देंगे दूसरे वीडियो के माध्यम से। आपको अगर हमारा पहले वीडियो देखना हो तो हमारे चैनल में है, देख लीजिएगा और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। ये हमारा वादा है आपसे कि आपको पूरी की पूरी किताब धुआं धुआं हो जाएगी। कहने का मतलब उसमें कोई डाउट नहीं रह जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमें यहाँ से पढ़ाना था, इसके पहले पढ़ा चुके हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट स्लॉटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, लेकिन उस घाटी के मध्य में उस एकांत मकान में रहने वालों के सभी के दिलों में केवल एकमात्र आशा थी। देयर वाज ए सिंगल होप, एकमात्र आशा थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, परमात्मा की आशा, माने परमात्मा हमारी मदद परमात्मा करेंगे। डोंट बी सो अपसेट, इतना अधिक मत घबराओ। इवन यद्यपि दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, यद्यपि यह एक पूर्ण विनाश की भांति प्रतीत होता है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखो कि भूख से कोई नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, लोग यही बात कहते हैं। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लिंचो थॉट only of his own hope, सारी रात भर लिंचो अपनी एक आशा के बारे में ही सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, परमात्मा की सहायता से, परमात्मा की सहायता की आशा। हुज माने जिसकी, आइज माने दृष्टि। एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, सी एवरीथिंग इवन what is deep is one's conscience। तो होगा कि जिसकी दृष्टि जो कि व्यक्ति की अंतरात्मा की भांति सर्वत्र रहती है। कहाँ से था? लिंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लिंचो खेतों में बैल की भांति सख्त मेहनत करता था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, लिंचो खेत में बैल की भांति सख्त मेहनत करता था। बट लेकिन स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, फिर भी वह लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को। एट डे ब्रेक he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail। उस सुबह उसने एक पत्र लिखना शुरू किया जिसे वह स्वयं कस्बे में लेकर गया। It was nothing less than a letter to God, वह परमात्मा को लिखे गए पत्र से कम कुछ भी नहीं था। गॉड ही रोट, उसने लिखा परमात्मा। इफ यू, यदि तुम, डोंट हेल्प मी, मेरी सहायता नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मेरा परिवार और मैं इस वर्ष भूखे ही रहेंगे। आई नीड 100 pesos in order to sow my fields again and to live until the crop comes because the hailstorms। मुझे अपने खेतों को फिर से बोने के लिए तथा अगली फसल पकने तक जीवन रहने के लिए मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि ओलावृष्टि ने
क्योंकि जो बम वो हुई थी, ओलावृष्टि हुई थी, उससे मेरी फसल नष्ट हो चुकी है। ही रोट टू गॉड, उसने लिफाफे पर लिखा। ऑन द इनवलप, उसने लिफाफे पर लिखा परमात्मा को। पुट द लेटर इनसाइड एंड इंस्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन एट द पोस्ट ऑफिस। उसने लिफाफे पर लिखा, परमात्मा को लिफाफे में डाल दिया और अभी भी परेशान होकर कस्बे में गया। He placed a stamp on the letter and dropped into the mailbox. डाकघर पर उसने पत्र पर स्टाम्प लगाई और इसे मेल बॉक्स में डाल दिया। One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. डाकघर का एक कर्मचारी जो डाकिया था और डाकघर में सहायता भी किया करता था, खुले दिल से हंसते हुए अपने बॉस के पास गया और उसने परमात्मा के नाम लिखे गए पत्र को दिखाया। नेवर इज हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड नोन द एड्रेस। एक डाकिये के रूप में अपनी नौकरी के दौरान उसने कभी भी यह पता नहीं देखा। द पोस्टमास्टर एफेट, उस पोस्टमास्टर जो एक मोटा एम्बिल मैत्रीपूर्ण फेलो सुसमिजाज also broke out to laugh, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commanded। पत्र को देखकर जोर से हंसा, लेकिन वह शीघ्र ही गंभीर हो गया और पत्र को उसने अपने डेस्क पर थपथपाते हुए कहा, क्या अद्भुत विश्वास है, क्या अद्भुत विश्वास है। काश कि इस पत्र लेखक की भांति ही परमात्मा मेरी अडिग आस्था होती। What faith I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God। उस व्यक्ति का परमात्मा में अडिग विश्वास था कि उसने परमात्मा से पत्र व्यवहार करना शुरू किया। उसका परमात्मा से बहुत बढ़िया लगाव था, इसीलिए उसने पत्र व्यवहार करना शुरू किया। यहाँ से पढ़ाना है। सो इन ऑर्डर नॉट सो शेक द राइटर्स फेथ इन द गॉड, इसलिए पत्र लेखक का परमात्मा पर विश्वास न डगमगाए। द पोस्टमास्टर ने कम अप विथ एन आइडिया, पोस्टमास्टर के दिमाग में एक विचार आया। आंसर द लेटर, पत्र का उत्तर देने के लिए। बट लेकिन व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने उसे खोला, इट वाज, जब उसने उसे खोला तो इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। यह स्पष्ट हो गया कि इस पत्र में उत्तर देने के लिए नेक भावना से अधिक कुछ अन्य चीजें की जरूरत थी। इंक एंड
पेपर। वह अपने निश्चय पर अडिग रहा और बट ही स्टक टू हिज रिलेशन। उसने अपने कर्मचारियों को पैसा देने के लिए कहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फॉर हिम एम्प्लॉइज। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर obliged to give something for an act of चैरिटी। उसने अपने कर्मचारी से पैसा देने के लिए कहा। उसने स्वयं से भी कुछ तनख्वाह का अंश दिया और उसके अनेकों दोस्तों ने भी इस नेक दानशीलता के कार्य में कुछ न कुछ दिया। इट वॉज इम्पॉसिबल। उसके लिए एक इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पेसोज। उसके लिए 100 पैसोज का धन एकत्रित करना असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ। इसलिए वह उस किसान को आधे से थोड़ा ज़्यादा धन ही भेजने योग्य हो पाया। ही पुट द मनी इन एन envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature God। उसने धन को एक लिफाफे में रखा और लिफाफे पर लेंचो का पता लिखा और धन के साथ एक पत्र भी उसमें डाल दिया जिस पर केवल एक शब्द हस्ताक्षर के रूप में था, वो भी हस्ताक्षर जो परमात्मा का था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, लेंचो कम ए बाइट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम। अगले रविवार को वह अन्य दिनों की तुलना में यह पता लगाने के लिए थोड़ा जल्दी आया कि क्या उसका कोई पत्र था। इट was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster expressing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office। यह स्वयं डाकिया था। उसका कोई पत्र था या नहीं, इसके बाद होगा यह स्वयं डाकिया था जिसने उसे पत्र दिया था, जबकि पोस्टमास्टर एक नेक कार्य करने वाले व्यक्ति की संतुष्टि का अनुभव करते हुए अपने दफ्तर से देख रहा था। उसके बाद लेंचो शोड not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence। लेंचो ने धन को देखकर जरा सी भी हैरानी प्रदर्शित नहीं की, ऐसी उसकी दृढ़ आस्था थी। बट ही बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। जब उसने पैसों की गिनती की तो वह क्रोधित हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक नॉर कुड ही हैड डिनाइड लेंचो वाज ही हैड रिक्वेस्टेड। परमात्मा गलती कर ही नहीं सकता, ना ही वह लेंचो की प्रार्थना को स्वीकार करने से मना कर सकता है। Immediately Lencho went up to the
विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। शीघ्र ही लेंचो खिड़की पर कागज और स्याही मांगने के लिए गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच wrinkling ऑन ऑफ हिज ब्रो। आम जनता की लेखन टेबल पर उसने लिखना शुरू किया। कास्ड बाय द effort he had to make to express his ideas। उस समय उसके माथे पर सलवटें थी जो कि अपने विचारों को व्यक्त करने के प्रयत्न के कारण प्रकट हुई थी। When जब he finished he went to the window to buy a stamp which he licked and that affixed to the envelope with a blow of his fist। जब उसने लिखना समाप्त किया तब वह स्टैम्प खरीदने के लिए खिड़की पर गया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स। और जिसे चाटकर उसने लिफाफे पर हथेली मारकर लगा दी। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। जिस क्षण मेल बॉक्स को पोस्ट मास्टर ने खोला, इट सेड, पत्र में लिखा था, गॉड भगवान ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी। परमात्मा, वह धन जिसे मैंने आपसे मांगा था उसमें केवल 70 पेसोज ही मेरे पास पहुंचा है। सेंड मी द रेस्ट साइंस आई नीड इट वेरी मच। कृपया मेरा बकाया धन भी मेरे पास भेजें क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज। लेकिन इसे मेरे पास डाक द्वारा न भेजें क्योंकि, बिकॉज माने क्योंकि, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो कहता है क्योंकि पोस्ट ऑफिस जो है वह पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी ठगों का एक समूह है, तो इसे मेरे पास डाक द्वारा न भेजें।